स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहां से निस्संदेह आपका इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो जो है बहुत छोटा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। तुरंत ख़त्म करते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन जो कि बाद में योजना आयोग का रूप लिया, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, तो इनके बारे में जानते हैं। योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 को बना था। और टोटल कितनी योजना बनी अभी तक? तो 12 बना। उसके बाद क्या काम कर रहा है? तो नीति आयोग काम कर रहा है 1 जनवरी 2015 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पृष्ठभूमि। भारत में आर्थिक नियोजन वर्ष 1934 में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो अब देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। और याद रखिएगा, और में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। इनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और 4th रैंक दिए थे ICS एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसका हरिपुरा अधिवेशन में ये चुनाव जीते थे। तो उसी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की थी। तो क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने? एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की थी और समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहते हैं। इसी योजना को क्या कहते थे? कांग्रेस योजना कहते थे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1944 में मुंबई, जिसको अभी बोलते हैं, उस टाइम बम्बई बोला जाता था, 8 प्रमुख उद्योगपति था जिसने कि ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया था और जिसे कि हम लोग बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें कौन थे वो 8 व्यक्ति? देखिए, टाटा बिरला प्लान भी इसको कहते हैं क्योंकि टाटा जी की इसमें, टाटा बिरला जी की इसमें अहम रोल था। तो इसके जो सदस्य थे, JRD टाटा था पहला, दूसरा था JD बिरला था, तीसरा था लाला श्रीराम थे और कस्तूरी भाई लाल भाई थे और AD श्रॉफ थे और अर्देशीर दलाल थे तथा जॉन मथाई थे। 8 को आप लोग जो है याद रखिए। इन्होंने यही 8 प्रमुख उद्योगपति थे जिन्होंने कि बॉम्बे प्लान दिया था। याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान का पूर्व नाम क्या था? ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे गति प्रदान करे, इसके लिए लोग काम कर रहे थे। देखिए, अर्देशीर दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत किए गए थे। तो वर्ष 1945 में श्री MN रॉय ने जन योजना प्रस्तुत किया। जन योजना किसने दिया था? तो वर्ष 1945 में श्री MN रॉय ने दिया था और वर्ष 1950 में देखिए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किए थे। सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। इसके नाम के आगे क्या क्या लगता है? लोकनायक लगता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, सलाहकारी योजना बोर्ड, याद रखिएगा, सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। पूछ देगा एग्जाम में। जैसे देखिए UPSC लाया गया था, ली आयोग के कमेटी के अनुशंसा पर लाया गया था। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर क्या लाया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना किया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। उसी तरह से योजना आयोग जो बना था ये किसकी मतलब सिफारिश पे बना था? तो सलाहकारी योजना बोर्ड। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा, सलाहकारी योजना बोर्ड। और जैसे चंपारण विद्रोह हुआ था तो उसमें कौन कमेटी बनी थी? एग्रोरियन कमेटी बनी थी। और उसी तरह से देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें 2 कमेटी बना था। अंग्रेज जांच पड़ताल के लिए हंटर कमेटी बना था और जबकि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में शीतलवार कमेटी बना था। बहुत कम आदमी जानते हैं शीतलवार कमेटी, वहाँ पर याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ अब आते हैं, देखिए सभी कमेटी को जानिए, ठीक है, कि योजना आयोग जो बना था 15 मार्च 1950 का, वो कौन सी कमेटी के अनुशंसा पर बना था? तो सलाहकारी योजना बोर्ड कमेटी के अनुशंसा पर बना था। और नेक्स्ट देखिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष कौन थे? गुरजाली लाल नंदा थे। और नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो नीति आयोग कब बना?
तो 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नेक्स्ट देखिए, टोटल 12 योजना बना, कब से कब बना? प्रथम योजना 51 से 56 बना, द्वितीय योजना 56 से 61 बना, तृतीय जो है 61 से 66 बना था। तृतीय कब बना था? 61 से 66 बना था। और डिटेल में जानेंगे। देखिए योजना तृतीय के बाद क्या हुआ, योजना अवकाश दे दिया गया। योजना अवकाश कब हुआ? 1966 से 69, 3 साल का योजना अवकाश रहा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ योजना कब बना? 1969, 74 रहा। और पांचवी योजना बना 1974 से 1978। और अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार ने चलाया, कब से कब चलाया? 1978 से 80, द्वितीय अवकाश था ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना कब चला? 1980 से 85, याद रखिए। और सातवीं योजना जो है 85 से 90 था। आठवीं योजना जो था 1992 से 97 था। और नौवीं योजना जो था 1997 से 2002 तक था। 10वीं योजना जो था 2002 से 7 था। और 11वीं योजना 2007 से 12 था। और 12वीं योजना 2012 से 17 तक था। और इसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 से ही योजना आयोग कार्यरत है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली है कि देखिए जो 12 योजना है, 12 योजना में कौन कौन प्रधानमंत्री था, इसको कमेंट में कीजिए। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग कमेंट कीजिए और ढूंढिए, ठीक है। उसके बाद उस टाइम देखिए कि प्रमुख घटना कौन कौन घटित हुआ था। प्रथम योजना में जो था किस मॉडल पर आधारित था, पूछा जाता है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में, ठीक है। तथा भाखड़ा नांगल ब्यास एवं दामोदर नदी घाटी जो है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी इत्यादि परियोजना प्रारंभ की गई थी। और देखिए प्रथम योजना तो था, पूछा जाता है एग्जाम में, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इसको याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हेरोल्ड डोमर मॉडल बीपीएससी पूछ दिया है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। और इसी में चलाया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, द्वितीय योजना में आप देखते हैं 1956 से 61 था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय योजना का रेंज क्या था, तो 1956 से 61 तक था। और नेक्स्ट देखिए, इस योजना में क्या किया था, तो भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दिया गया था। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किया था। दुर्गापुर कहाँ कहाँ किया गया था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में किया गया था। और तृतीय योजना देखते हैं। तृतीय योजना में देखिए क्या है कि 1961 से 66 रहा। और यह सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। तो कौन मॉडल पर आधारित था? सुखमय चक्रवर्ती, याद रखिए, सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित था, प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। यह योजना 1962 के भारत चीन, 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान हुआ था। और 1965 में ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1965 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे 64-65 में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, भारत पाक युद्ध हुआ था तथा 1966 के सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्ति में विफल रही थी ये योजना, ठीक है। जो योजना का लक्ष्य रखा गया था उसको प्राप्ति नहीं कर पाया, तो इसीलिए असफल योजना था। तृतीय योजना क्या था? असफल योजना था। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो असफल हो गया ना योजना, इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए योजना अवकाश लिया 1966 से 69 तक, 3 साल के लिए। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। और नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ योजना तो 1969 से 74 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम इसमें चला था। चतुर्थ में इसमें भी चला था, सॉरी उसमें मिस्टेक कर दिए, ठीक है। वो एक्चुअली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम था पहला में, और चतुर्थ में चला था परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका क्या था स्लोगन? हम दो हमारे दो, जैसे पति पत्नी उसके अलावा 2 बच्चे। तो इससे क्या था? जनसंख्या नियंत्रण पर का ये तो काम करना चाह रही थी सरकार, परिवार नियोजन लाया गया था। और उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। यानी 14 जो बहुत सारे बैंक थे उनको 14 बैंक में विलय कर दिया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी में हुआ था 1969 में। इस योजना की प्रमुख विशेषता थी चतुर्थ योजना, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था। इसमें एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, सिर्फ नारा दिया गया है, उस पर काम आगे किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, गरीबी निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में चलाया था। और न्यूनतम अंकता कार्यक्रम 1974 में काम के बदले अनाज दिया था। अंत्योदय योजना 1977 से 78, अंत्योदय योजना सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए थे। और नेक्स्ट देखिए,
इस योजना को 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि अंत्योदय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब चलाया गया था? 1977 से 78 में चलाया गया था। और किस योजना के अंतर्गत? 5वीं। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी पूछा जाता है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस टाइम कौन था। और नेक्स्ट देखिए, अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, 1978 से 80 तक चला था। ये द्वितीय अवकाश था यही, ठीक है। इसने जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया था। और ये जो था योजना की संकल्पना जो है गुन्नार मिंडाल द्वारा विकासशील देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। तो ये रोलिंग प्लान जो कौन दिया था? तो गुन्नार मिंडाल ने दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और इसके बाद देखिए, छठी योजना जो है गरीबी उन्मूलन से है और रोजगार वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 7वीं योजना जो है, इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था और मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया था। और 8वीं योजना 1992 से 97 चला था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ हुई थी। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज़्यादा 6.8 वार्षिक समृद्धि दर को प्राप्त किया था। और नेक्स्ट देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 चला था। 7.6 की वार्षिक समृद्धि दर के साथ यह अब तक की सफल योजनाओं में से एक था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 चला था। इसमें लक्ष्य जो रखा था, एग्जाम पूछा जाएगा, तीव्र और समावेशी विकास। तो पूछा जाएगा तीव्र और समावेशी विकास किस योजना की देन है? तो 11वीं योजना की देन है। और इस योजना का लक्ष्य था यही तीव्र और समावेशी विकास। इसमें औसत समृद्धि दर 8% रही, जो कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर थी। तो पूछा जाएगा सर्वाधिक वृद्धि दर 8% किस योजना में रही? कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था, 2007 से 12। और नेक्स्ट देखिए, 12वीं लास्ट का ये योजना था, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसके बाद देखिए, ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का फॉर्म, ठीक है, नीति आयोग कब से काम कर रहा था? 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। और देखिए, 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन एक संविधानोत्तर संस्था है। कैसी संस्था है? पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। संविधानोत्तर संस्था है, संविधानेतर संस्था है के रूप में किया गया है। और जिसमें एक अध्यक्ष कौन होता है? इसका प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीईओ होता है। पदों पर प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, 2 में, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में। तो ये सदस्य होते हैं इनके। और इसका कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण करता है। नीति आयोग क्या करता है? तो नीति निर्माण करता है। और विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र के विकास द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। तो ये वीडियो अब एंड हुआ, ठीक है। और योजना आयोग और नीति आयोग को देखें तो आप लोग वीडियो में, ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, तबीयत खराब है, हम सोचे थे कि फटाफट सारा चीज़ कवर करेंगे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं जहां जितना संभव हो पा रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, वही टॉपिक हम ला रहे हैं, वही जो टॉपिक के फैक्ट ला रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में निसंदेह दिखेगा, या फिर MCQ फॉर्म में क्वेश्चन ला रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से। प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।